हरियाणा में छात्राओं और महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जींद जिले के उच्चाना में एक सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार के मामले के बाद अब नया मामला कैथल में सामने आया। कैथल के सीवन थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। कैथल की सरकारी स्कूल की छात्राओं ने प्रिंसिपल और ठेकेदार पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। स्कूल की 16 छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। कैथल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। वही मामले में प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। प्रशासन का कोई रवैया नहीं है, बिल्कुल शून्य रवैया है प्रशासन का। जैसे डीओ साहब आए थे हमारे को, स्कूल के स्टाफ ने बोला, 3 दिन से हम उनको पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं भी आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, छेड़खानी हुई है। लेकिन बंद कमरे के अंदर आज डीओ साहब आते हैं, बैठक होती है और वो बाहर निकल के बोलते हैं भी हमारे को तो सिर्फ स्टाफ ने यही बोला है भी मिस ये वो है। ये तो सरेआम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल कोई कार्रवाई, शून्य कार्रवाई हुई है। हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और इसलिए स्कूल को ताला जड़ दिया गया है। जब तक प्रॉपर सही कार्रवाई नहीं होती, दोषी को सजा नहीं मिलती, तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। अब पूरे का पूरा स्टाफ उसके खिलाफ लिस्ट में शिकायत कर रहे हैं कि हाँ इसने बच्चियों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटाई है, अभी छेड़खानी का मामला हुआ है। खुद टीचरों ने हमें बुला के भी बताया, हमें लड़कियों से भी पूछा, बच्चों से भी जानकारी ली, सब चीजें क्लियर हुई। तो अब डीओ आते हैं घंटे पहले, कह रहे मेरे को तो अब पता लग गया। अभी जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये स्कूल नहीं खोलेंगे। पॉलिटिकल दबाव है, जब तो डीओ 1 घंटे में आते हैं, 5 मिनट में तारीख करके चले जाते हैं। इस मामले को इग्नोर करके कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ये 3 लड़कियों ने हमें रिटन कंप्लेंट दी है। उसमें जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर एलिगेशन लगाए, जो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल है उनके ऊपर। तो उसमें हमारी तरफ से एफआईआर रजिस्टर कर दी गई। इसमें डीएसपी गुला के अंडर में एक एसआईटी बना दी गई है। इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर में हमारे पास प्रिंसिपल के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन बाद में शायद 164 के स्टेटमेंट में कुछ और भी नाम आए, तो उस हिसाब से जिनके ऊपर जिनके अगेंस्ट एविडेंस आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। पहले जींद और अब कैथल में सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ सामने आए इस तरह के मामलों ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। विपक्ष महिलाओं के प्रति कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार को घेर रही है और आम आदमी पार्टी एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला दे रही है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा महिलाओं के लिए देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य है। जैसा जींद में हुआ, आज कैथल जिले में गुलाचिका में हुआ, एक प्रिंसिपल पकड़ा गया। ये बड़ा चिंता का विषय है और इसी वास्ते हमने कहा कि भाई कोई इसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जाए ऊपर तक, क्योंकि अब समझ में नहीं आता, एक प्रिंसिपल पकड़ लिया, लेकिन ऐसे अगर घिनौने कार्य हो रहे हैं तो क्या स्टाफ के मेंबर उनको नहीं पता लगेगा? तो क्यों नहीं इसकी जांच की जाती? क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं जो हमारी बेटियों के स्कूल हैं जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ कंप्लेंट बॉक्स क्यों नहीं रखे गए? सीक्रेट कंप्लेंट बॉक्स का प्रावधान होना चाहिए, बता देंगे। तो वो सारे नहीं रख रहे हैं। और आपने देखा होगा एनसीआरबी के जो नए आंकड़े आए हैं उसमें फिर साफ हो गया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली और हरियाणा पूरे देश में सबसे अनसेफ महिलाओं के लिए माना गया है। हरियाणा सरकार महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन है। जींद के अंदर जब बच्चियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महिला आयोग को पत्र लिखे, तब जाके वो एक एफआईआर नोट की गई। अब कैथल का मामला सामने आया, गुलाचिका का मामला सामने आया कि 2 जगह प्रिंसिपल ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? कल मैं एनसीआरबी का डाटा पढ़ रहा था, महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर हो रहे हैं।
और हरियाणा सरकार के मंत्री आपस में लड़ने को लड़े रहते हैं। कोई अपने विभाग को नहीं संभालता तो कोई किसी को जो माने जब्त पार्टी बोलता है गठबंधन की सरकार के अंदर। तो ऐसी स्थितियां हरियाणा के अंदर चल रही है। अब जो आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के कुछ दिन पहले, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। महिलाओं के लिए पूरे देश में सबसे असुरक्षित जगह हरियाणा बन गया है। एनसीआरबी का जो डाटा है वो बताता है कि हरियाणा में रेप के केसेस अगर आप देखेंगे तो पंजाब से 2.5 गुना है। पंजाब की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, उसके बावजूद पंजाब से 2.5 गुना ज्यादा दुष्कर्म के मामले हरियाणा में हैं। अगर आप देखेंगे किडनैपिंग के केसेस तो पंजाब से 2 गुने से भी ज्यादा केसेस हरियाणा के अंदर। ये साफ तौर पे दिखाता है कि पुलिस व्यवस्था हरियाणा के अंदर पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। कानून व्यवस्था को संभालने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल है और भाजपा सरकार के मंत्रियों का ध्यान किन्हीं और चीजों की तरफ है, हरियाणा की बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा की तरफ बिल्कुल नहीं है। वही महिलाओं के साथ लगातार भाजपा की सरकार बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहने वाले लोगों ने आज हरियाणा को महिलाओं के अपराध में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम किया है। कैसे स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ आज उन स्कूलों में लगे हुए जो प्रिंसिपल हैं, ठेकेदार हैं, वो उनके साथ दुराचार करते हैं, वो उनके साथ बदतमीजियां करते हैं। सरकार केवल उनको सस्पेंड कर रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई मामला और है। ये बहुत बड़ा इशू था, अपराध बहुत बड़ा इशू है। कांग्रेस विधायक और हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी जींद के बाद कैथल के सरकारी स्कूल में सामने आए छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले पर हरियाणा सरकार को घेरा है। हमारे शिक्षण संस्थान हैं, चाहे स्कूल हैं, कॉलेज हैं या और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर बहन बेटियों, न केवल बहन बेटियों, बच्चों के साथ भी ये आया है कि इस तरह के यौन शोषण के मामले आ रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को इस पर पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, इसके लिए कमेटीज़ भी गठित करनी चाहिए। हमारे पास भी बहुत सारे कई बार एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बच्चों के फ़ोन या मैसेज आते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं। कई जगह पंचायतें खुद इस पर संज्ञान लेते हुए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कर रही है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि शिक्षा के मंदिरों में वो पूरी तरह से उचित व्यवस्था करे और जो हमारे टीचर्स या जो भी इसमें शामिल पाए जाए तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।